नमस्कार साथियों, मैं पंकज अपने YouTube चैनल भीम स्टडी बाय पीके में स्वागत करते हैं। जैसे कि हम अगले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ आज भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। तो उनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परीक्षा में। उनके किताबों से पूछ लिया जाता है, उनके कॉलेज के, उनके यूनिवर्सिटी के नाम भी पूछ लिया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी देशवासियों को से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमको ऊर्जा मिले, हम वीडियो बना सकें। हम 8 घंटा ड्यूटी करके वीडियो बनाते हैं, आप लोगों का लाइक नहीं आएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। चलिए, बिना समय गंवाए मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तो मैं सेटअप लगाऊंगा, बोर्ड लगाऊंगा, माइक खरीदूंगा, बढ़िया से एडिटिंग कर पाऊंगा, एक टीम की व्यवस्था करूंगा। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि मेरा वीडियो वायरल होके अब मैं एक से एक धमेदार वीडियो ला सकें और लाइव वीडियो और झकास वीडियो लाएं, जिससे आप लोगों को और आप लोगों के बच्चों को काफ़ी लाभदायक बने वीडियो। मैं पहले नौकरी में आने से पहले ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैं सोचा कि नौकरी करने से तो बच्चों को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ताकि हम भी वीडियो बनाएं, ताकि हो सके जितना हो सके उतना शिक्षा प्रसार होगा, तभी जाके देश शिक्षित होगा, तब जाके आगे बढ़ेगा। आप लोगों के मेहनत से ही देश आगे बढ़ेगा। आप लोग शिक्षित होइएगा, अच्छा कार्य करिएगा, तो देश विकसित होगा। चलिए, हम जानते हैं अपने महान पुरुषों के जीवन कथा, क्या हम लोगों को छोड़ कर गए, जिसको याद करना ज़रूरी है। अगर हम लोग याद नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। यह एक महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और 1916 ईस्वी में BHU के संस्थापक थे। इनके BHU यूनिवर्सिटी का उद्देश्य था कि भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं वो पढ़ें और देश को विकास के मार्ग पर लेकर जाएं। लेकिन अभी भी पिछड़ों के, दलितों के बच्चा BHU तक बहुत कम ही पहुंच पाते हैं, उनका सीट खाली ही रह जाता है, क्योंकि अभी भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है। जब तक नहीं पढ़ेगी इंडिया, जब तक बढ़ेगी नहीं इंडिया। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। एक रोटी कम खाइए लेकिन पढ़िए। बाबा साहब बोले थे, शिक्षा वह शरणी के दूध है जो जितना पिएगा उतना रहेगा। इतना पढ़े लिखे कि मनु स्मृति को पढ़े और उसको ख़त्म किए और सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और इज्जत से जीने का अधिकार दिलाए, पढ़ाई के ही बदौलत। इसीलिए आप लोग पढ़िए खूब मन लगाकर। चलिए, अब हम जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। उनका उपनाम यानी उपाधि महात्मा गांधी ने महामाना दिए थे। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक शिक्षाविद थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक वकील थे, एक अपने पत्रिका को संपादन करते थे।
इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षाविद थे तो जानते ही हैं, जो शिक्षा प्रेमी है वो तो स्कूल बनवाइबे करेगा। तो इनका एक यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो काफ़ी फेमस है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए ठीक से और BHU में भेजिए, तब जाके बच्चा का दिमाग डेवलप होगा। देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। BHU में जो बच्चा जाता है उसका अलग ही पहचान रहता है, बच्चों का जीवन निखार देता है। उसमें हर एक विभाग की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी से लेके BSc नर्सिंग से लेके वकालत से लेके BA के सभी सब्जेक्ट, कॉमर्स, सभी चीज़ की पढ़ाई होती है। खाना पीना सब रहना फ्री है। अब इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किए थे। पूछता है परीक्षा में कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने और कब किया था। तो मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे 1915 ईस्वी में। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और कांग्रेस के 4 अधिवेशनों में अध्यक्षता कर आंदोलन की नई दिशा दी। और 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के साथ लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में। पूछता है परीक्षा में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भाग लिए थे, किस गोलमेज आंदोलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय आंदोलन में 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी के साथ साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे। उनके कुछ हिंदू पत्रिका के नाम से भी हिंदी पत्रिका है, हिंदी पत्रिका कौन कौन सा है आप लोगों के लिए? अभय उदय हिंदी एक पत्रिका है, और मर्यादा, 2 हिंदी पत्रिका है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। अभय उदय और मर्यादा ये हिंदी पत्रिका है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम, ये अंग्रेजी पत्रिका है, जो काफ़ी फेमस 3 पत्रिका है, जो परीक्षा के प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान टाइम, अभय उदय और मर्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग याद कर ही लीजिएगा। फिर से 3 पत्रिका कम से कम याद रखिएगा, अभय उदय, मर्यादा, हिंदुस्तान टाइम। आप SSC GD, BPSC Tier 4, डिप्लोमा या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आगामी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छा से पढ़िए और ये सारी बातें को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी पत्रिका याद रखना है मदन मोहन मालवीय जी का? तो अभय उदय, मर्यादा और हिंदुस्तान टाइम। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत भारत रत्न 24 दिसंबर 2024 को दिया गया, NDA सरकार ने दी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 दिसंबर 2024 याद रखिएगा। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कब मिला था? 24 दिसंबर 2024। उसके बाद उनका मृत्यु भी पूछ सकता है, 12 नवंबर 1946 को उनका मृत्यु हुआ था। तो इनसे कौन कौन सा प्रश्न पूछने की संभावना है? एक तो याद रखिएगा आप, हिंदू महासभा की स्थापना 1915, 1916 BHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तीसरा उनकी किताब मर्यादा, अभय उदय, हिंदुस्तान टाइम अंग्रेजी पत्रिका था, और 2 हिंदू पत्रिका था। उसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ लंदन में रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ कौन से व्यक्ति गए थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामाना की उपाधि किसने दिया था? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जी ने महामाना की उपाधि दी थी। थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं अपने वीडियो को
और अच्छा से अच्छा बना सकें और मैं अपने एक सेटअप लगा सकें ताकि आप लोगों को उससे लाभ मिले। सभी लोग शुरुआत में वैसा ही वीडियो बनाते हैं मोबाइल से ही, जैसे परवीन सर, खान सर के पहले वीडियो हम लोग देखते थे, वो लोग भी ऐसे ही बनाते थे। 2019 में सब लोग ऑनलाइन आए तो उस समय ये लोग भी वैसा ही थे जैसे आज हम हैं। आप लोगों के शेयर से, आशीर्वाद से, मेहनत से मैं भी अपना सेटअप लगा सकूँगा। इसीलिए आप लोग जितना से जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद। बड़े बुजुर्गों की ठंडा में ध्यान रखिए और बच्चों को, जानवरों को, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाइए और सोशल मीडिया पर हिंसा वाला वीडियो से दूर रहिए। पढ़िए और ज़बरदस्त तैयारी करिए ताकि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों का सफलता का परचम फहरे। थैंक यू। बाय। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े, हमें ऊर्जा मिले, हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं। और जब हम पढ़ाने भी जाएंगे तो निश्चित है मैं काफ़ी परिश्रम करके आप लोगों का बेहतर से बेहतर मटेरियल दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपना एक इतिहास बताता हूँ कि मैं जब पढ़ा रहा था गांव पर ट्यूशन, तो एक बच्ची थी, मेरे चाचा की ही लड़की थी टोला में, वो शुरू से लेकर लास्ट तक हमसे पढ़ी। जब हम नौकरी में आ गए उसके बाद भी उसको मोबाइल से पढ़ाए और आज वह जीएनएम परीक्षा क्वालिफाई कर, डीसीसी के परीक्षा क्वालिफाई करके गोपालगंज में एडमिशन ली है और वो गरीबी से अमीरी के मार्ग पर के अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी है और वो 3 साल पढ़ेगी और सरकारी स्कूल में ज़बरदस्त व्यवस्था है। उससे बात हुआ, बोल रही थी कि सुबह में चाय बिस्कुट आ जाता है, उसके बाद पूरी भुजिया या रोटी सब्जी, चाहे पूरी पनीर 10 बजे आ जाता है, 9 बजे तक खा लेती है लोग। फिर 10 बजे से क्लास होता है, फिर 1 बजे खाना मिलता है, फिर शाम के पकौड़ा या समोसा चाय मिलता है, फिर रात में खाना मिलता है। इसीलिए आप लोग मन से पढ़िए। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आप चाहते हैं कि जीएनएम की, एसएससी जीडी के, बीपीएससी टीयर 4 के सभी परीक्षाओं के आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने बना कर रख सकूं, दे सकूं। जय हिंद। बाय।